रिया अपनी छोटी बहन सायूरी के साथ रहा करती थी। दोनों के माँ बाप की कई सालों पहले प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोनों अपनी बुआ जी नंदा और फूफा जी बलदेव के साथ रहने लगे। दोनों की बुआ जी और फूफा जी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया अपनी छोटी बहन सायूरी से बहुत जलती थी। सायूरी रिया के मुकाबले हर काम में अव्वल थी और सभी उसकी खूब तारीफ करते थे। ये लो सायूरी, तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाया है हमने। तुम्हें फैशन मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना कॉलेज में। हमें बहुत खुशी है बेटा। और ये ले, ये तेरी मनपसंद इमरती, तुझे बहुत पसंद है ना। ओह माय गॉड फूफा जी, बुआ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे बुआ फूफा मिले। माँ पापा तो चले गए, लेकिन भगवान ने दी और मुझे दूसरे माँ पापा दिए। सायूरी की तारीफ सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वाह बुआ जी फूफा जी, आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैं जीती नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट तो मैंने भी किया था ना। मेरी फेवरेट बेसन की बर्फ़ी कहाँ है। वो रिया बेटा, हम लाने वाले थे, लेकिन ध्यान में ही नहीं रहा। सॉरी बेटा। आपके ध्यान में तो सिर्फ सायूरी ही रहती है। मैं तो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों, है ना। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज़ शांत हो जाओ और ये इमरती खा लो। मुझे नहीं खानी कोई इमरती विमरती। वैसे भी ये इमरती तेरे लिए आई है, तो तू ही खा ले इसे। फिर रिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में रिया और सायूरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कॉलेज में भी सायूरी अच्छे नंबर से पास हो जाती है। वही रिया को सायूरी के मुकाबले कम मार्क्स मिलते हैं। अब रिया अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चली जाती है और यहाँ मुंबई में सायूरी की शादी एक अमीर बिजनेसमैन के लड़के पार्थ के साथ हो जाती है। सायूरी की शादी में रिया को बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आती। मुंबई लौटने के बाद जब रिया को पता चलता है कि सायूरी की शादी एक अमीर घर में हुई है, तो उसे बहुत जलन होती है। वो सोशल मीडिया पर सायूरी के और उसके पति के हनीमून फोटोज़ देखने लगती है और वो फोटोज़ देख देख कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सायूरी को जिंदगी में इतना खुश रहने नहीं दे सकती। ये इतना हैंडसम लड़का है, इतना अमीर, रईस और ख़ानदानी परिवार है। जिंदगी भर सायूरी की वजह से मेरी खुशियाँ जलती आई है, लेकिन अब मैं सायूरी की खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी। कहीं की नहीं छोड़ूंगी उसे, कहीं की नहीं। रिया बहुत गुस्सा होती है। वो गुस्से में क्लब जाकर ढेर सारी शराब पीती है, जिसके कारण वो क्लब के बाहर निकलने पर सुनसान सड़क पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तभी वो अपने आप को एक बड़े से बंगले के रूम में देखती है। ये मैं कहाँ हूँ और आप कौन है। अरे घबराइए मत, मैं मोहन हूँ। कल रात को एक क्लब के बाहर से मैं ड्राइव कर रहा था, तभी आपको सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ देखा और मैंने आपको तुरंत अपने घर लाया। अगर आप वहीं पड़ी रहती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैं आपको मेरे घर ले आया। ओह नो, थैंक यू सो मच मोहन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। उस आदमी को देखकर रिया को कुछ अजीब सा लगता है और वो सोचने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। हाँ, याद आया, ये तो सायूरी का ससुर है। मैंने उसके सोशल मीडिया फोटोज़ में देखा था इसे। ओ तेरी, इसका मतलब मैं इस वक्त सायूरी के ससुराल में हूँ।
सायूरी का ससुर तो बड़ा ही हैंडसम है। इतना जवान ससुर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्या हुआ? आप किसी सोच में पड़ गई? अच्छा, आप यही रुकिए, मैं सर्वेंट से कहकर आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, रुकिए तो। मैं ये पूछ रही थी कि इस बड़े से बंगले में आप अकेले ही रहते हैं? जी नहीं, मेरा बेटा पार्थ और मेरी बहू सायूरी भी मेरे साथ रहती है। क्या? आपके बहू और बेटे भी हैं? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं। हा हा हा, सुनने में तो बहुत ही अजीब ही लगेगा, लेकिन हाँ, मेरे बहू बेटे भी हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने आप को फिजिकली बहुत ही मेंटेन रखा है, इसीलिए मेरी उम्र अभी भी जवान लगती है। ओह नाइस। तो कहाँ है वो दोनों? कहीं दिख नहीं रहे। सायूरी और पार्थ आज सुबह ही एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने गए हैं। अब वो सीधे 3 दिन बाद ही आएंगे। मेरी वाइफ मल्लिका की मौत 6 साल पहले ही हुई है। उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा और अकेला हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपके अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। अब से हम अनजान नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हेलो डियर फ्रेंड। ओह वेल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। लेकिन रिया के इरादे कुछ और ही होते हैं। उसके दिमाग में उसका कोई अलग ही प्लान चल रहा था। उस बेचारे मोहन को तो पता ही नहीं कि मैं उसकी बहू की बड़ी बहन हूँ। चलो, अच्छा ही है, इसी बात से तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अब मैं उस मोहन को अपने प्यार में इतना पागल कर दूंगी कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, और फिर मैं उससे शादी करके बनूंगी अपनी बहन की सास। हा हा हा। रिया अब मोहन को रोज़ाना मिलने लगती है और मोहन को भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगता है। रिया उससे बहुत खुशी देती, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसके लिए टिफ़िन लेकर आती। मोहन जी, ये देखो, आज मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी लाई है। अरे वाह, मुझे कितने दिनों से भिंडी खाने की इच्छा थी। थैंक यू सो मच रिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। इतना हक तो होता है ना एक दोस्त का। हाँ बाबा, वो तो है, और वैसे तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। और हाँ, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना। ठीक है बाबा, नहीं भूलूंगा। इस तरह रिया मोहन की तबीयत का ध्यान रखती है, उसके लिए ढेरों सारे गिफ्ट्स खरीदती। इन्हीं सभी बातों और हरकतों से मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है। ऐसे ही एक दिन। हेलो रिया, क्या तुम आज शाम मुझे मिल सकती हो? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात है? अभी बताओ ना, मुझसे शाम तक रुका नहीं जाएगा। ये तो तुम्हें शाम में ही पता चलेगा, तब तक तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। ठीक है मोहन जी, शाम को मिलते हैं। रात को मोहन रिया को रोमांटिक डिनर पर ले जाता है और वहाँ उसे प्रपोज कर देता है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे बिना एक मिनट भी 1 साल की तरह लगता है। तुम हो तो जिंदगी है रिया। रिया, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी तुम्हारी बीवी बनना है, क्योंकि तभी तो मैं मेरी बहन की सास बन पाऊंगी। और सास बनकर उसका जीना ही दुश्वार कर दूंगी और उसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। फिर मोहन और रिया दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और रिया मोहन के बंगले में आती है। दोनों के गले में वरमालाएं होती हैं। सायूरी अपनी बहन को अपनी सास के रूप में देखकर हैरान रह जाती है। क्या हुआ? अब अपनी सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी?
मुझे यूं ऐसे देखकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका क्यों लगा? मैं कोई भूतनी थोड़ी हूँ जिसे देखकर किसी को दिल का दौरा पड़े। सायुरी बहू, ये रिया है, तुम्हारी सास। अपनी सास के लिए आरती की थाल लेकर आओ। हेलो रिया जी। हाय डियर पार्थ, कैसे हो तुम? आई एम ऑल फाइन। आप कैसी हो? मैं भी अब ठीक ही हूँ। उतनी देर में सायुरी आरती की थाली लेकर आती है और वो रिया और मोहन की आरती उतारती है और कलश को लात मारकर रिया गृह प्रवेश करती है। सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब वहाँ रिया और सायुरी दोनों ही थे। क्यों सायुरी, उड़ गए ना तोते? उड़ने ही चाहिए ऑफ कोर्स। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दी, ये सब क्या है? आपको अंदाज़ा भी है ये आपने क्या किया है? आपने कितनी बड़ी गलती की है। जब पार्थ और पापा जी को पता चलेगा कि आप मेरी बड़ी बहन हो तो कितनी बड़ी सुनामी आएगी, ये आपको पता भी है? मुझे सब पता है। सुनामी ही तो लाने आई हूँ मैं यहाँ। मैं और मोहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अब तू मुझे दी नहीं, सासू माँ कहकर पुकारेगी, समझी? इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रिया की हरकत देखकर सायुरी दंग रह जाती है। सायुरी अब बहुत डर चुकी थी। वो चाहकर भी पार्थ और मोहन को सच नहीं बता सकती थी। वही दूसरी तरफ रिया ये तय कर लेती है कि अब तेरी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए मैं आ गई हूँ सायुरी। नहीं तेरा जीना नरक के समान बना दिया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। तेरी हंसती खेलती गृहस्थी पर अब मेरी बुरी नज़र पड़ चुकी है। अब मैं तुझे इतना परेशान करूँगी तो तू ये घर क्या, ये शहर भी छोड़कर भाग जाएगी। अब मज़ा आएगा। अगले दिन रिया जमीन पर तेल डालने लगती है और सोचती है अब यहाँ पर जब सायुरी मैडम आएगी तो धड़ाम से गिर जाएगी और अस्पताल में पहुँच जाएगी और अस्पताल से सीधा परलोक। मज़ा आएगा। रिया आराम से हॉल में बैठकर सायुरी का इंतज़ार कर रही थी और कुछ देर बाद सायुरी वहाँ से आ भी जाती है। उसे ज़मीन पे पड़ा तेल दिख जाता है। ओह नो, ये यहाँ ज़मीन पर इतना सारा तेल कैसे गिर गया? लगता है घनश्याम काका जब तेल का कैन ला रहे थे तभी गिर गया होगा। अभी गुलाबों और चंपा से सफाई करवा लेती हूँ। दूर से रिया सायुरी को देख ही रही होती है और अपना प्लान फ्लॉप होते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, ये सायुरी ना होशियार की होशियार ही रहेगी। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। रिया का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद नहीं, एक ही बारी में मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मेरा मिशन तो मुझे पूरा करके ही रहना है। अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे पार्थ और सायुरी में गलतफहमियां पैदा हो और सायुरी अपने आप ही खुद से ये घर छोड़कर चली जाए। फिर रिया पार्थ के शर्ट पर अपने होठों से लिपस्टिक का निशान लगाती है। जब सायुरी पार्थ का सामान समेट रही थी तब उसे वो शर्ट दिख जाती है। पार्थ की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर सायुरी गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है पार्थ? किस चुड़ैल के साथ रंगरलियां मनाने गए थे तुम? भौंको पार्थ भौंको। किसके लिपस्टिक के मार्क्स है तुम्हारी शर्ट पे? अरे सायुरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कसम यार, मुझे नहीं पता ये लिपस्टिक का निशान मेरे शर्ट पर कैसे आया। ट्रस्ट मी बेबी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। रुको, अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। फिर सायुरी पार्थ को मारने लगती है। आ आ आ
मेरा बम। सायुरी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ सायुरी। उसके चिल्लाने पर भी सायुरी उसकी एक बात नहीं सुनती। वो उसे खूब पीटने लगती है। लेकिन तभी अचानक से मारते मारते सायुरी रुक जाती है और वो पार्थ से कहती है, ओ गॉड बेबी, मुझे अभी याद आया, उस रात जब हम दोनों नशे में टाइट थे तभी मैंने तुम्हें पूरे बदन पर किस किया था बेबी, और ये उसका ही निशान है। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने मार मार के तुम्हारा बम ही सुझा डाला। आई एम रियली सॉरी बेबी। आ शुक्र है तुम रुक तो गई। क्या तुम भी सायुरी, मार ही डालती आज तो मुझे तुम। एक बार मेरी बात तो सुनती यार, इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पे? आई एम रियली सॉरी पार्थ बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उनका ये सब ड्रामा रिया चुपके से देख ही रही होती है और उसका प्लान फ्लॉप होता हुआ देख रिया फिर से अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। अरे यार, फिर से सियाप्पा हो गया। मेरी ये दाल भी गलते गलते रह गई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, बहुत हो गया अब तो मुझे अपना सास के मोड को ऑन करना ही होगा। अरे ओ बहुरानी, सायुरी बहुरानी, कहाँ मर गई तू? तभी सायुरी वहां पे आती है। क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी तू? आज तुझे 400 लोगों का खाना बनाना है। आज हनुमान जयंती का महोत्सव है जिसमें हमारी तरफ से खाना भेजना है। इसीलिए बहुरानी के शुभ हाथों से ही ये कार्य होना चाहिए। लेकिन लेकिन सासू माँ, 400 लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर अपनी सास का कहना नहीं मानोगी तो बुरी तरह पिटोगी। तो चलो अब जल्दी से काम पे लग जाओ। रिया सास बनकर सायुरी से बहुत सारा काम करवाती है और उसे 1 मिनट के लिए भी राहत की सांस नहीं लेने देती। सायुरी बेचारी परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब सायुरी का जन्मदिन आता है तभी मोहन सायुरी को डायमंड का नेकलेस देता है और पार्थ भी उसके लिए ढेरों महंगे गिफ्ट्स लाता है, जिसे देख रिया को बहुत जलन होने लगती है। इस कलमोई का जन्मदिन का जश्न तो इस कदर मनाया जा रहा है जैसे कि किसी छोटी बच्ची का जन्मदिन हो। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता कि ये जन्मदिन सायुरी का आखिरी जन्मदिन है और आज का ये जन्मदिन इसका मृत्यु दिन बन जाएगा। जितने मज़े करने हैं अभी मज़े कर ले सायुरी, क्योंकि ये तेरा आखिरी दिन है। सायुरी के लिए बहुत बड़ा केक लाया जाता है। तभी रिया एक साजिश रचती है। वो झूमर की रस्सी के पास जाती है। अब ये रस्सी को मैं इस छुरी से काटूंगी और फिर ये बड़ा नुकीला झूमर गिरेगा बर्थडे गर्ल सायुरी पर। हा हा हा। रिया झूमर की रस्सी को काटने लगती है और वह रस्सी धीरे धीरे पतली होने लगती है और तभी रिया नीचे हॉल एरिया में आ जाती है और झूमर भी धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन तभी रिया का सर चकराने लगता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है इस जूस को पीने की वजह से ये हो रहा है। मुझे उस फ्लेवर की एलर्जी है। शिट यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिया ठीक से चल नहीं पा रही थी और वो ठीक झूमर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और वो झूमर उस पर ही गिरता है और रिया बुरी तरह घायल हो जाती है। और तभी सायुरी जोर से चिल्लाती है, दीदी। सायुरी के मुंह से दीदी सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। पार्थ और मोहन भी चौंक जाते हैं। रिया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। हॉस्पिटल में पार्थ, मोहन,
और सायुरी भी मौजूद होते हैं। हे माता रानी, मेरी दीदी की रक्षा कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सायुरी बहू, रिया तुम्हारी दीदी कैसे हो सकती है? वो तो तुम्हारी सास है ना। फिर तुम उसे अपनी दीदी कहकर कैसे पुकार सकती हो? हाँ सायुरी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। बट वो एक्चुअली। सायुरी फंस जाती है और घबराने लगती है। नहीं, पापा जी और पार्थ को ये पता चल गया कि रिया दीदी मेरी बड़ी बहन है तो सियाप्पा हो जाएगा। सायुरी, कुछ बोलेगी भी? वो दरअसल सासू माँ इतनी यंग है तो मैं उन्हें अकेले में दीदी ही बुलाती हूँ। वो सास जैसी लगती नहीं है ना, इसीलिए। और फिर उसी के चलते मुंह से दीदी निकल गया। सॉरी। जैसे तैसे सायुरी मोहन और पार्थ को अपनी बातों में लाकर उनके दिमाग से शक की सारी गुंजाइश ही गायब कर देती है। कुछ ही दिनों में रिया ठीक हो जाती है और मोहन उसका बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह ख्याल रखने लगता है। ओफो रिया, तुम भी ना। तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है डॉक्टर ने। ये लो, नारियल पानी पियो। आज तुम्हें लाइट खाना ही खाना है। थैंक यू मोहन, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। रिया, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाता। मोहन का बर्ताव देखकर रिया को भी अब मोहन से थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका रेस्टिंग पीरियड भी ख़त्म होता है और अब वो पहले की तरह ठीक हो जाती है। उस दिन तो तू बच गई थी सायुरी की बच्ची, लेकिन अब मैं फिर से ठीक हो गई हूँ और अब मैं तेरा नामो निशान मिटा कर ही रहूँगी। तुझे तड़पा कर ही मेरी सीने की आग को ठंडक मिलेगी। तभी उसके कमरे में सायुरी आ जाती है और उसे यूँ अचानक देखकर रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ दीदी? कुछ कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। बाद में रिया सायुरी के सोफे पर एक नुकीला कैक्टस रख देती है, जिस पर जब सायुरी बैठती है तभी उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, आ मर गई रे। सायुरी पूरे घर में दर्द के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है। वही रिया ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे ही एक दिन अब इस सायुरी का काम तमाम करने का फाइनल टाइम आ गया है। अब मैं ऐसे प्लान को अंजाम देने वाली हूँ जिसके चलते सायुरी ये घर छोड़कर भी भाग जाएगी और अपनी जान भी दे देगी और मुझे उसे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी रात मोहन और पार्थ दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। सायुरी अपने कमरे में सोई होती है। तभी रिया सफ़ेद साड़ी पहनकर, मुंह पर दुनिया भर का पाउडर थोपकर, बालों को आगे की तरफ खुला रखकर और हाथों में मोमबत्ती लेकर और पायल की छम छम आवाज़ के साथ सायुरी के कमरे में चली आती है। सायुरी उसे देखकर बहुत डर जाती है। भूत बचाओ, मम्मी, ओ माय गॉड। हे 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 हे। तुझे मैं आज यहाँ पर चेतावनी देने आई हूँ। तेरी राशि ऐसी है जिसके कारण मैं यहाँ चैन से नहीं रह पा रही हूँ। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी पति, तेरी बहन और तेरे ससुर को ना मारूं, तो फिर तुझे यहाँ से जाना होगा और आत्महत्या करनी होगी। तुझे मरना होगा, वरना मैं तेरे परिवार को मार दूंगी और तेरे बुआ और फूफा, नंदा और बलदेव को भी नहीं छोड़ूंगी। सबके सिर में स्ट्रॉ घुसाकर सबके खून पी जाऊंगी। नहीं,
नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ चुड़ैल जी। ठीक है, अगर मेरे मरने में ही मेरे परिवार की भलाई है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हा हा हा, शाबाश। चल, अभी के अभी जाकर मर, अपनी जान दे दे। और अगर ऐसे ही वापस आई तो मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। बेचारी सायुरी बंगले के बाहर निकलकर कुएं में कूदने जाती है, लेकिन तभी उसे पार्थ रोक देता है। सायुरी! सायुरी बच जाती है। पार्थ और मोहन की बिजनेस ट्रिप आखिरी मोमेंट पर कैंसिल हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी सायुरी देखती है कि रिया अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है और वो सफ़ेद साड़ी में होती है। तो इसका मतलब रिया दीदी ने चुड़ैल बनकर, छी, दीदी ने मुझे परेशान करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए इतना सब किया। मुझे तो घिन आ रही है उन्हें अपनी दीदी कहते हुए भी। सायुरी के मन को बहुत ठेस लगती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी रिया से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब रिया घर में अकेली होती है, तभी कुछ गुंडे घर में आ जाते हैं और वो सब कुछ लूटने लगते हैं और रिया को गन पॉइंट पर रखा जाता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो। अरे चुप हो जा और अपने मुंह पर ताला लगा, वरना यही उड़ा दूंगा तुझे। वो लोग सब कुछ लूट लेते हैं। बॉस, अब जब इतनी सुंदर अप्सरा हमारे सामने खड़ी है तो हम इस मौके को ऐसे कैसे अपने हाथ से जाने दें? अरे हाँ यार, थोड़ा सा मज़ा, थोड़ा सा रोमांस तो हम करके ही रहेंगे। नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। वो गुंडे रिया को छेड़ने लगते हैं। तभी उतने में वहाँ पर सायुरी आती है और बाम्बू से उन दोनों का सिर फोड़ने लगती है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। रिया सायुरी के गले लग जाती है और उसे कसकर पकड़कर रोने लगती है। सायुरी दीदी, आप ठीक तो हो ना दीदी? हाँ बहना, मैं ठीक हूँ। वो तो शुक्र है, घनश्याम काका ने मुझे सही समय पर कॉल किया। इंस्पेक्टर साहब, इन हैवान दरिंदों को ऐसी सज़ा देना कि इन्हें वो सज़ा अगले 7 जन्मों तक याद रहे। फिर पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। सायुरी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और उसके बाद भी आज तूने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मैंने तेरा जीना दुश्वार बनाने के लिए मोहन को मोहरा बनाकर उससे शादी की, लेकिन इतने दिनों में मैं जान गई हूँ कि मैं गलत थी। तू तो बहुत ही अच्छी है, दिल की बहुत साफ है। ऐसी बहन तो अंधेरे में चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो भी नहीं मिलेगी। मुझे माफ़ कर दो सायुरी। दीदी। दोनों बहनों का आखिर में मिलन हो ही जाता है, लेकिन तभी उनकी सारी बातें मोहन सुन लेता है और उसे रिया पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये प्यार, ये शादी, ये रिश्ता सब एक नाटक था ना रिया? मोहन को अचानक से वहाँ पर देखकर रिया और सायुरी बहुत घबरा जाते हैं और अब रिया के साथ क्या होने वाला था उसका उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। मोहन को जब रिया की असलियत के बारे में पता चलता है, तभी वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। रिया, रिया, तुमसे मैंने कितना प्यार किया, तुम्हें इतना चाहा, लेकिन तुमने इस प्यार का क्या सिला दिया मुझे? अपनी बहन से बदला लेने, उसका घर उजाड़ने के लिए, उसकी ज़िंदगी नरक बनाने के लिए तुम इस घर में उसकी सास बनकर आई और मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाया। क्यों खेला तुमने मेरे फीलिंग्स,
मेरे इमोशन के साथ रिया। मोहन, ऐसी बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। हाँ पापा जी, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों इतना सारा झूठा नाटक किया? मेरा दिल दिल है, कोई खिलौना नहीं जो खेल कर फेंक दिया किसी कोने में। तभी वहाँ पर पार्थ भी आ जाता है और वो भी ये सब जानकर हैरान रह जाता है। रिया जी, आपने ये जो कुछ भी किया है बहुत ही गलत किया है। मेरी मॉम के जाने के बाद इतने लंबे समय बाद पापा पत्थर से मोम बने थे, लेकिन आपने आपने उन्हें फिर से एक पत्थर बना दिया। फिर से उन्हें उन्हीं दुखों की गलियों में भेज दिया। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, ट्रस्ट में। शट अप, जस्ट शट अप। बंद करो ये तुम्हारा प्यार का नाटक। मोहन कसकर रिया का हाथ पकड़ता है और वह उसे घर से बाहर निकालता है। रिया अब बहुत पछता रही होती है। सायुरी उससे मिलने एक पार्क में चली जाती है। तभी सायुरी, ये सब क्या हो गया? मैं मानती हूँ कि मैंने मोहन से शादी तेरी सास बनने के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उससे प्यार होने लगा और अब मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सायुरी। लेकिन उससे अब मेरा प्यार झूठा लग रहा है। सायुरी, कुछ तो कर ना सायुरी। मैं मोहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे उसके साथ रहना है सायुरी। इतना कहकर रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोते देख सायुरी की भी आंखें नम हो जाती हैं। रिया दी, आप प्लीज़ संभालिए अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। यहाँ रो रो कर रिया का बुरा हाल हो गया था। तो दूसरी तरफ मोहन अब दिन रात शराब पीने लगा था। मोहन की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा होता है। तभी सायुरी और पार्थ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करने से मोहन जी की किडनी डैमेज हो गई है, इसीलिए हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर्स की पूरी टीम किडनी डोनर की तलाश में जुट जाती है। कुछ ही दिनों में वहाँ पर किडनी डोनर आ जाती है और वो होती है रिया। रिया अपनी किडनी डोनेट करती है। वो मोहन के पास ही आईसीयू में रहती है। मैम, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। यहाँ मैं हूँ पेशेंट के लिए। मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और मुझसे ज़्यादा यहाँ बैठने का हक और किसी को नहीं है। रिया किसी बच्चे की तरह मोहन की देखभाल करती है। वो रात भर उससे ही बातें करती है, लेकिन मोहन अब तक बेहोश ही था। उसे होश ही नहीं आया था। अगली सुबह आई एम रियली सॉरी सायुरी। पार्थ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है और इसीलिए मैं अब और किसी को और परेशान नहीं देख सकती। इसीलिए मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ, कहीं दूर, जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके। तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना। और सायुरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन दी, और हाँ, मोहन को होश आने के बाद उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मेरी थोड़ी देर बाद फ्लाइट है, अब मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। फिर रिया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में मोहन को भी होश आता है। किसने किसने किडनी दी मुझे? बोलो सायुरी बहू। पार्थ बेटा,
आखिर किसने बचाई मेरी जान? पापा वो। नहीं सायुरी, तू ऐसे चुप नहीं रह सकती। तुझे पापा जी को सारा सच बताना ही होगा कि रिया दीदी ने ही इन्हें किडनी दी है, और तो और दी इनसे कितना प्यार करती है। अरे तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, किसने दी मुझे किडनी? रिया दीदी। क्या? हाँ पापा जी, रिया दी ने ही आपको किडनी दी है। वो रात भर आपकी देखभाल करती रही, आपसे अपने आप में ही बातें करती रही और खूब रोई। लेकिन अब वो जा चुकी है हम सब से दूर। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट है। पापा जी, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप प्लीज़ उन्हें रोक लीजिए। रिया के बारे में सुनकर मोहन बहुत घबरा जाता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी मेरी रिया। पार्थ, सायुरी, हमें तुरंत एयरपोर्ट जाना होगा। लेकिन पापा जी, आपको तो डिस्चार्ज भी नहीं मिला है। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर मैंने इस बार रिया को खो दिया तो पता नहीं मैं आगे की जिंदगी कैसे जी पाऊंगा। पार्थ, तुम फटाफट गाड़ी चलाना, और सायुरी, तुम रिया को फ़ोन करती रहो। जी पापा जी, मैं अभी उसे फ़ोन लगाती हूँ। सायुरी और पार्थ की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे। सायुरी रिया को बहुत फ़ोन करती है, लेकिन रिया फ़ोन ही नहीं उठाती है। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने तक वहां की सारी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। मोहन का दिल अब बहुत घबराने लगा था। कहीं मेरी रिया चली तो नहीं गई? तभी अचानक से वो लोग रिया को एयरपोर्ट के एक कोने में बैठी देखते हैं। रिया बहुत रो रही थी। मोहन फौरन उसके पास जाकर उसे गले लगाता है और दोनों प्रेमी आखिरकार एक हो ही जाते हैं। मोहन, तुम आ ही गए मोहन। हाँ रिया, मुझे तो आना ही था। रिया और मोहन के इस मिलन को देख एयरपोर्ट पर सभी लोग उन्हें ही देखते हैं और सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। पार्थ और सायुरी भी उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। तो फाइनली मेरे सास और ससुर दोनों एक हो ही गए। उस दिन के बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है।